बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 11 डेटाबेस थ्योरी। आज के लेक्चर के हमारे टॉपिक हैं, लास्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, और इसके अलावा हमने कुछ डेटाबेस एनॉमलीज़ के बारे में डिस्कस किया था, जैसे इंसर्शन एनॉमली, अपडेशन एनॉमली, मॉडिफिकेशन एनॉमली। और इन तमाम एनॉमलीज़ का हल हमने ये निकाला था कि हमें टेबल्स को, जो अगर बहुत ज़्यादा कंबाइंड टेबल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डाटा है, तो हम उनको ब्रेक करके डिकम्पोज करके दो डिफरेंट टेबल्स के अंदर डाल सकते हैं। तो डिफरेंट टेबल्स के अंदर डालने में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक लॉसलेस ज्वाइन और एक डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। ये आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फंक्शनल डिपेंडेंसी देखेंगे, की टर्म्स इन फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी के कुछ रूल्स हैं जिन्हें एक्सियम्स कहा जाता है। तो ये रूल्स हैं एक्सियम ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, ऑगमेंटेशन, पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, और आखिर में हम अपनी डिपेंडेंसी डायग्राम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास लॉसलेस ज्वाइन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टीज। ये दोनों प्रॉपर्टीज उस वक्त अमल में आती हैं जब हम एक बड़े टेबल को, लार्जर रिलेशन को एक स्मॉलर रिलेशन के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले चीज़ जो हम देखते हैं वो है हमारे पास लॉसलेस ज्वाइन प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारा एट्रीब्यूट, कोई भी हमारे रिलेशन की चीज़ जो है वो लॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इसका ऑपोजिट करके समझ लो कि हम जितने भी हमने स्मॉलर रिलेशंस बनाए हैं उनका जब हम यूनियन लें तो हमारे पास ओरिजिनल रिलेशन आना चाहिए। ये है लॉसलेस ज्वाइन प्रॉपर्टी। और दूसरी है हमारे पास डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि हम जितने भी रूल्स, कॉन्स्ट्रेंट्स ओरिजिनल टेबल के ऊपर इन्फोर्स किए हुए थे, वही रूल्स और वही कॉन्स्ट्रेंट्स हम अपने स्मॉलर रिलेशंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ जहाँ उनके रिलेशंस के एट्रीब्यूट जा रहे हैं, जहाँ जहाँ वो सेपरेट हो रहे हैं दो रिलेशंस के अंदर, तो जिसके अंदर जो वाला कॉन्स्ट्रेंट या रूल अप्लाई होता है वहाँ पे हम वो वाला कॉन्स्ट्रेंट रूल अप्लाई करेंगे। ये नहीं है कि हम डिकम्पोज करते हुए कॉन्स्ट्रेंट्स को छोड़ देंगे। अब हम देखने जा रहे हैं अपनी फंक्शनल डिपेंडेंसी को। फंक्शनल डिपेंडेंसी की टर्म है हमारे लिए नॉर्मलाइजेशन की। मतलब अगर हमें नॉर्मलाइज फॉर्म में अपने डेटाबेस को लेकर जाना है तो हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। कितने टाइप्स की होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी, किस तरह रिमूव होती है, ये सारा आज हम लेक्चर में करेंगे ताकि एक स्मूथ वे हमारा बन जाए नॉर्मलाइजेशन आगे स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी डिटरमाइंस द रिलेशन of one attribute to an other attribute in a database management system। आसान अल्फाज में ये है फंक्शनल डिपेंडेंसी कि एक कॉलम का दूसरे कॉलम के साथ क्या रिलेशन है। हमने टेबल्स बनाए हैं तो हमें आइडिया है कि हम टेबल्स के अंदर एक प्राइमरी की बनाते हैं और बाकी हमारे पास कुछ और कॉलम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आईडी है, ये प्राइमरी की है, उसके साथ हमारे पास स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट का कोई भी एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है। तो की एट्रीब्यूट हमारे पास स्टूडेंट आईडी है और नॉन की एट्रीब्यूट कौन से हैं, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका फादर नेम, उसका लास्ट नेम, वो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी में हम ये देखते हैं कि कितने नॉन की एट्रीब्यूट्स के ऊपर किस तरह डिपेंड कर रहे हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिनोट किया जाता है एरो के साथ और रिप्रेजेंट इसको इस तरह किया गया है कि अगर तो फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ एक्स ऑन वाई इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब इस चीज़ में ये दो हमारे पास कॉलम्स के नाम हैं, दो एट्रीब्यूट्स के नाम है, एक एक्स है कॉलम और एक वाई है। यहाँ पे ये बताया गया है कि वाई कॉलम डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर। तो एरो का जो डायरेक्शन है ये हमेशा हमारे डिपेंडेंट के ऊपर होती है। ठीक है, y हमारा डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। फंक्शनल डिपेंडेंसी प्लेज अ वाइटल रोल टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड डेटाबेस। स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी की। यहाँ पे हमारे पास ये है, एक प्राइमरी की है हमारे पास एम्प्लॉई नंबर। ठीक है, और बाकी ये हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, इसके साथ एम्प्लॉई नेम है, सैलरी है, सिटी है। अगर हमें एम्प्लॉई का नंबर पता हो 1, 2 या जो भी, तो हम उसका कंप्लीट डाटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी एक सेलेक्ट की क्यूरी लगा, मतलब ये तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं एम्प्लॉय का नेम, उसकी सैलरी और सिटी, ये डिपेंड कर रहे हैं एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। ठीक है, ये है फंक्शनल डिपेंडेंसी के 2 या 3 या 4
कॉलम्स जो हैं, नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं एक प्राइमरी की के ऊपर। दिस इज नोन एज फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ की टर्म्स हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी की। सबसे पहले हमारे पास एक्सियम्स कुछ रूल्स हैं, कुछ सेट्स हैं, एक रूल्स के, इन्फेरेंस रूल्स के, जो हम अप्लाई करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी को निकालने के लिए, ढूंढने के लिए कि इस टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। ये रूल्स हम अभी आगे करने वाले हैं। फिर है हमारे पास दो ये चीज़ें, एक होता है डिटर्मिनेंट और एक होता है डिपेंडेंट। ठीक है, ये आप एक छोटा सा रिलेशन जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई, इसको ज़रा आप माइंड में ले आओ। और अब आप ये देख लो, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके हमारे मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे मौजूद है एक्स। तो एक्स इज द डिटर्मिनेंट और डिपेंडेंट कौन है, वाई ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे जिसको लिखा जाता है वो डिपेंडेंट होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे जिसको लिखा जाता है वो डिटर्मिनेंट होता है। तो वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, या एक्स जो है वो डिटरमाइन कर रहा है वाई। ठीक है, इस तरह फंक्शनल डिपेंडेंसी को लिखा जाता है। अच्छा, यूनियन क्या है? It suggests that if two tables are separate and their primary key is the same, you should consider them putting together. मतलब अगर दो टेबल्स हैं हमारे पास, उसके अंदर x जो है वो y को डिटरमाइन कर रहा है और x जो है वो z को भी डिटरमाइन कर रहा है, फिर x एक सिंगल प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, हम एक ही टेबल बनाकर y और z को कंबाइन कर सकते हैं। ये यूनियन प्रॉपर्टी है फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, इसी तरह यूनियन के ऑपोजिट एक और प्रॉपर्टी है डीकम्पोजिशन प्रॉपर्टी। डीकम्पोजिशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास एक टेबल है जिसमें एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट x वो डिटरमाइन कर रहा है y और z को, या y और z को आप कह लो वो डिपेंड कर रहे हैं x के ऊपर, तो हम इसके दो सेपरेट टेबल्स भी बना सकते हैं, जिसमें x को हम अलहदा कर दें, दोनों जगह पे हम रिपीट करा दें और y और z को हम सेपरेट कर दें। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन के ऊपर कि अगर हमें ज़रूरत है टेबल को स्मॉलर करने की, डिकम्पोज करने की, तो हम ये डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अगर हमें ज़रूरत है उनको कंबाइन करवाने की, तो हम यूनियन प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं आगे अपने ये जो एक्सियम्स हैं हमारे सेट ऑफ इन्फेरेंस रूल्स। ठीक है, थ्री एक्सियम्स हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के। सबसे पहला है एक्सियम ऑफ रिफ्लेक्सिविटी। अच्छा, इसको रिफ्लेक्सिव रूल भी कहा जाता है। सिंपल सी इसकी स्टेटमेंट कर लें, इफ y इज ए सबसेट ऑफ x। ठीक है, मतलब x हमारे पास एक प्राइमरी की है और x बहुत सारे नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये x, आप इसको एग्जांपल ले लो, एम्प्लॉय नंबर इस वक्त आपके पास x है और ये सारे जो हैं y हैं। तो y एक सबसेट है इन 3 या 4 नॉन की एट्रीब्यूट्स का। ठीक है, और y जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो x जो है वो डिटरमाइन करेगा y। ठीक है, तो ये थी एक्सियम ऑफ रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्सिव रूल, इसको फंक्शनल डिपेंडेंसी का कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारे पास रूल है ऑगमेंटेशन रूल। ऑगमेंटेशन रूल को पार्शियल डिपेंडेंसी भी कहा जाता है। सिंपल सी स्टेटमेंट है, इफ x डिटरमाइंस y then xz determines yz for any z। ठीक है, अगर x एक आपके पास प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, वो डिटरमाइन कर रहा है y को, फिर x के साथ हम कोई और भी अगर एट्रीब्यूट लगा दें, प्राइमरी की के साथ हम कोई और एक एट्रीब्यूट लगा दें, सपोज z लगा दिया हमने, तो हमने प्राइमरी की को एक कंपोजिट प्राइमरी की क्रिएट कर दिया, तो फिर ये कंपोजिट प्राइमरी की y और z को डिटरमाइन कर सकती है, नोन एज ऑगमेंटेशन रूल। इसको थोड़ा सा और हम आगे जाके अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी यहाँ पर। The axiom of augmentation says that every non-key attribute must be fully dependent on the primary। ठीक है, ये रूल ये कहता है कि तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो फुली डिपेंडेंट होने चाहिए अपनी प्राइमरी की के ऊपर। इसकी एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, स्टूडेंट नंबर हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी की है और ये सारे इसके साथ और हमारे कुछ कॉलम्स हैं, स्टूडेंट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, प्रोविंस है, पोस्टल कोड है, ये सारे डिपेंडेंट है हमारे पास प्राइमरी की के ऊपर। कैसे पता कि डिपेंडेंट है? क्योंकि अगर हमारे पास ये स्टूडेंट नंबर होगा तो हम ये सारी चीज़ें जान सकते हैं, हम उसका नेम जान सकते हैं, एड्रेस, सिटी, प्रोविंस, पोस्टल कोड, सब कुछ हम जान सकते हैं। ठीक है,
तो एक्सियम ऑफ ऑगमेंटेशन क्या कहता है कि तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स शुड बी फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। लेकिन कुछ सिचुएशंस बनती हैं इस तरह की। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट नंबर है और कोर्स है, ये दो हमारे पास प्राइमरी की हैं। इसको हम कहते हैं, दो कॉलम्स होते हैं ना प्राइमरी की के, तो उनको हम कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी। ये हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी की है और ये डिटरमाइन कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट नेम को, एड्रेस को, सिटी, पोस्टल कोड, ग्रेड और डेट कंप्लीटेड। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे खुद देख रहे हो कि स्टूडेंट नेम तो ठीक है डिपेंड करता है स्टूडेंट नंबर पे, एड्रेस डिपेंड करता है स्टूडेंट नंबर पे, सिटी भी डिपेंड करती है स्टूडेंट नंबर पे, पोस्टल कोड भी डिपेंड करता है स्टूडेंट नंबर पे। लेकिन ये जो ग्रेड है ये डिपेंड करता है कोर्स पे, और डेट कंप्लीटेड भी डिपेंड करता है कोर्स पे। तो ग्रेड एंड डेट कंप्लीटेड आर डिपेंडेंट ओनली ऑन कोर्स एंड नॉट ऑन द कंप्लीट सेट। ठीक है, ये इन दोनों पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये एक सिर्फ कोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ये आखिरी दो। ठीक है, जबकि रूल ये था कि तमाम नॉन की एट्रीब्यूट फुली डिपेंडेंट करें प्राइमरी की के ऊपर, तो ये फुली डिपेंड नहीं कर रहा है, ये पार्शियली डिपेंड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गई है पार्शियल डिपेंडेंसी, वेयर एन एट्रीब्यूट इन अ टेबल डिपेंड्स ओनली ऑन अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी की एंड नॉट द होल की। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ थोड़ा सा। एक्सियम ऑफ ऑगमेंटेशन हम कर रहे थे, जिसे हम ये देख रहे थे, इसको हम पार्शियल डिपेंडेंसी भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्सियम ऑफ ऑगमेंटेशन कहता है कि तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स मस्ट बी फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी। तो यहाँ पर एक सिचुएशन जो हमारी थी वो थोड़ी सी हमारी ख़राब हो गई। इस ख़राब सिचुएशन को हमने कहा कि ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई है, कि आधे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हाफ प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है और बाकी आधी पे डिपेंडेंट है, कंप्लीट सेट पर डिपेंडेंट नहीं है। तो हम इस पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस टेबल को हम दो टेबल्स के अंदर हम डिवाइड कर देंगे। स्टूडेंट नंबर का अलहदा टेबल बना देंगे और कोर्स का अलहदा टेबल बना देंगे। ठीक है। तीसरा हमारे पास रूल है एक्सियम ऑफ ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या कहता है? इफ x डिटरमाइंस y and y determines z, ठीक है, then x must also determine z। रूल ये है। ठीक है, अब एग्जांपल से देखते हैं। स्टूडेंट नंबर प्राइमरी की है, डिटरमाइन कर रहा है हमारे पास नेम, एड्रेस, सिटी, प्रोग्राम आईडी और प्रोग्राम नेम। ठीक है, अब प्रोग्राम आईडी और प्रोग्राम नेम जरा आप और से देखो। प्रोग्राम नेम ऑफ कोर्स डिपेंडेंट है प्रोग्राम आईडी के ऊपर। सिचुएशन क्या बनी? एक नॉन की एट्रीब्यूट प्रोग्राम नेम इज डिपेंडेंट ऑन एन अदर नॉन की एट्रीब्यूट प्रोग्राम आईडी। दोबारा बता रही हूँ, एक नॉन की एट्रीब्यूट प्रोग्राम नेम डिपेंड कर रहा है एक और नॉन की एट्रीब्यूट प्रोग्राम आईडी के ऊपर। दिस इज नोन एज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को एक दफ़ा और रिपीट करके आप लोगों को समझा रही हूँ कि स्टूडेंट नंबर हमारे पास प्राइमरी की है, स्टूडेंट नंबर डिटरमाइन कर रहा है प्रोग्राम आईडी। ठीक है, स्टूडेंट नंबर हमारे पास होगा तो हमें पता चल जाएगा प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम आईडी में वो है। आगे प्रोग्राम आईडी डिटरमाइन कर रही है प्रोग्राम नेम को। ठीक है, प्रोग्राम आईडी भी एक नॉन की एट्रीब्यूट है, प्रोग्राम नेम भी। ये हो गई हमारे लिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस टेबल को हम डिवाइड कर देते हैं दो टेबल्स में। हम एक और टेबल बना देंगे, प्रोग्राम आईडी उसके अंदर प्राइमरी की हो जाएगा और उसके अंदर प्रोग्राम आईडी और प्रोग्राम नेम दो कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, हम प्रोग्राम आईडी का एक कॉलम स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर भी रखेंगे ताकि इन दो टेबल्स का आपस में कनेक्शन बन जाए, हमें पता चल जाए कि कौन सा स्टूडेंट नंबर जो है वो कौन से प्रोग्राम आईडी के अंदर इनरोल्ड है। ठीक है, तो तीन एक्सियम्स थे, तीन रूल्स थे हमारे पास इसके फंक्शनल डिपेंडेंसी के। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रूल, उसके बाद ऑगमेंटेशन, पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ये जो दो चीज़ें हैं ना, पार्शियल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इनको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये बहुत काम आएंगी हमारी नॉर्मलाइजेशन में आगे। ठीक है, आगे हमारे पास एक डिपेंडेंसी डायग्राम। जैसे ही आप अपने टेबल को या अपनी डेटाबेस को आपने नॉर्मलाइज करना होगा, तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले एक रफ पेज के ऊपर आप ये डिपेंडेंसी डायग्राम बनाओगे। ये आपके टेबल है, ये उसके कुछ कॉलम्स के नाम है
ठीक है, सबसे पहले हम ये फाइंड करने जा रहे हैं कि इसके अंदर प्राइमरी की कौन सी है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर और एम्प्लॉई नंबर, ये वाले दो, ये हमारे पास प्राइमरी की है, कंबाइंड कंपोजिट प्राइमरी की है। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसीज फाइंड की कि प्रोजेक्ट नंबर जो है वो प्रोजेक्ट नेम पे डिपेंड कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट नेम जो है वो एम्प्लॉई नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा। प्रोजेक्ट नेम सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट नंबर ऑफ प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये इसलिए इसको पार्शियल डिपेंडेंसी था। एम्प्लॉई नंबर सिर्फ एक आधी प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कौन डिटरमाइन इसको कर, एम्प्लॉई नंबर डिटरमाइन कर रहा है, एम्प्लॉई नेम को और डिपार्टमेंट नंबर को। हाफ हो गई पार्शियल डिपेंडेंसी। फिर इन दोनों के ऊपर डिपेंड, ये दोनों अपने डिटरमाइन कर रहे हैं और पर, ये ठीक है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है कि डिपार्टमेंट नंबर जो है वो डिटरमाइन कर रहा है डिपार्टमेंट नेम। तो ये हमारे पास, क्योंकि ये दोनों नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, तो वन नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट्स को जो है फाइंड करें। आप लोगों ने क्या करना है कि अपने डेटाबेस के लिए इस तरह का अपने एक इलस्ट्रेशन बना लेनी है और उसके अंदर से एक लिस्ट बना लेनी है आपने पार्शियल डिपेंडेंसीज की और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, और सबसे ऊपर जो भी प्राइमरी की या कंपोजिट प्राइमरी की है आपने वो आपने डिफाइन कर लेना। ठीक है, होप सो आज के लेक्चर की आपको अच्छी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नॉर्मलाइजेशन।